आप जहांगीर साहब, सिलेक्टिव जस्टिस और तौहीन अदालत में तफरीक के इल्जामात, सिलेक्टिव जस्टिस के ऊपर तो ऑलरेडी बात हो ही रही है। तौहीन अदालत का अगर आप अपडेटेड नहीं हैं या दिमाग में नहीं है या भूल गए हैं तो मैं बता देती हूँ कि फैसल वाडा साहब ने पगड़ी वाली बात कर दी तो तौहीन अदालत का नोटिस कॉल कर लिया गया, 15 दिन का बाद जवाब दें, खुद इन पर्सन हाजिर हों, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रऊफ हसन साहब, अब तो खैर ऑफकोर्स अब तो हमदर्दी होती है, जाहिर सी बात है, उनका पूरा जबड़ा कटा हुआ है व्हाट्सोएवर, लेकिन जो उन्होंने बातें चीफ जस्टिस के बारे में की, जो उन्होंने बातें पाकिस्तान के निजाम के बारे में की, टाउट तक बोल दिया, उसके ऊपर कुछ भी नहीं। सर पहली बात तो ये कि फैसल वाडा साहब जो हैं ये वो आप लोगों के आज बड़े पसंदीदा हो गए हैं। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये बात मत करें, ये फेवरेटिज्म की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। मैं कह रहा हूँ ये सर आप ही की देन है ना। अब आजकल आपको फैसल वाडा पसंद नहीं है तो आप जबरदस्ती हमारे पे थोप रहे हैं कि जी हमें पसंद है। आप ही लेकर आए थे उनको। जी सर। शहर कराची का है फैसल वाडा। जिस दिन पार्टी के अंदर शामिल हो रहा था, मैं जिस जगह पे वो शामिल हो रहा था मैं वहाँ मौजूद था। ठीक है। अच्छा, इसलिए मैं फैसल वाडा साहब को, क्योंकि मेरे दोस्तों में से भी हैं, मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। जब वो आके जूता जब वो टेबल के ऊपर रख दे एंकर के सामने, तो उस वक्त तो कहते हैं कि जी ये देखो बड़ा जुल्म कर दिया है। और अब जो है, तो पहले अभी किसी ने उनसे सवाल किया एक प्रोग्राम के अंदर कि आप ये तो बताएं कि आप किस पार्टी से हैं, तो वही हंस रहे हैं कि कमाल है यार कि पीपल्स आजाद उम्मीदवार को पीपल्स पार्टी भी और दूसरी पार्टियां एमपीएम भी वोट दे रही हैं। भाई पार्टी ज्वाइन कर लो। लेकिन इसलिए कि जब सवाल करने वाले ने किया तो उसका मकसद ये था कि वो आप जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं वो हमें पता है। अच्छा देख, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता, मैं सिर्फ आपसे ये बात करूंगा बेनिश, अब वक्त बहुत गुजर गया है, हमें चीजों को बेहतर करना है। और वो चीजें तब बेहतर होंगी कि जब मीडिया, हम और भी एक्टिविस्ट जो हैं वो मिलकर एक ऐसे वो करें कि जिससे लोगों को ये एहसास हो कि अब हमारी आवाज बन रही है, मीडिया भी हमारी आवाज बन रहा है। और सारी सर सियासतदान और पॉलिटिकल पार्टीज भी तो लोग होते हैं ना। अगर सियासतदान और पॉलिटिकल पार्टीज को ही नहीं लग रहा है कि उनके साथ इदारे एक सा सलूक कर रहे हैं या पाकिस्तान के अंदर एक सा कानून चल रहा है, तो कैसे आगे बढ़ा जाएगा? आप हर बात के जवाब में मुझे कह देते हैं कि आगे बढ़े, ये आपका बड़प्पन है सर, लेकिन कहने से तो आगे नहीं बढ़ा जाएगा ना। जी सर। मैं आपको बताता हूँ, हनीफ अब्बासी साहब ने एक इल्जाम लगाया, ठीक है, और उसके काउंटर में एक इल्जाम आया और बड़े मतलब संजीदा शख्स और बड़ी ऑनरेबल पोस्ट के ऊपर एक्टिंग वजीर आजम जो है, केयर टेकर वजीर आजम जो है वो इल्जाम लगा रहे हैं। उसकी तहकीकात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वजीर आजम लगा रहे हैं और मौजूदा एमएनए जो है वो लगा रहे हैं एक दूसरे पर, तो उसकी तहकीकात ये डायरेक्ट पब्लिक का बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल होनी चाहिए। अरबों रुपए की कहानी जो कि आवाम की है, जिससे डायरेक्ट अवाम इन्वॉल्व है, उसका ही तहकीकात होनी चाहिए कि भाई क्या है। मैं अपनी इजाजत किसके पास लेके जाऊं? मैं वजीर आजम को, काकड़ साहब को अदालत में बुलाऊंगा। मैंने अभी उस दिन अपने वकील से कहा है कि काकड़ साहब को विटनेस के तौर पे बुलाओ कि भाई इन्होंने कहा है कि फॉर्म 47 की कहानी है, तो फॉर्म 47 के हम शिकार हैं, हमारे उसमें इंसाफ मिलना चाहिए। बात ये देखिए, आज मैं आपको बिनिश, आप कहेंगे कि मैंने ये अभी तकरीबन जो सवा साल जो गुजारा है उसमें मैंने ये महसूस किया है कि मेरे पास दो ही रास्ते थे, या तो मैं सियासत छोड़ दूं है, और या फिर मैं ये है कि उस किस्म की सियासत करूं कि जिस किस्म की लोग चाहते हैं। तो वो लोग जो चाहते हैं वो सियासत मैं कर नहीं सकता है, तो मेरे पास दूसरा रास्ता यही रह जाएगा कि अगर आवाम मुझे कहीं रिजेक्ट कर दे तो अलग बात है कि मेरे फिर से सियासत छोड़ने की बात करूंगा मैं।